नमस्कार, झाबा हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। थांदला की संत नगरी में इस समय हम मौजूद हैं तप विद्यार्थी हनुमान मंदिर के परिसर में। और यहां से कल यानी कि शुक्रवार को एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हो रही है जो संभवतः ज़िले में कभी पहले नहीं हुआ है। एक ऐसा खामोश आंदोलन जो अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर एक युवक दंडवत प्रणाम करते हुए थानला से 30 किलोमीटर दूर झाबा पहुंचेगा और वहां पर कलेक्टर को अपनी मांगें सौंपेगा। हमारे साथ इस समय मौजूद है यह युवक जो अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ऐसे आंदोलन के लिए निकला है जो आंदोलन अब कहीं न कहीं चेतना का संचार करेगा, कहीं न कहीं आम नागरिकों में, युवाओं में एक जोश भरेगा। हमारे साथ इस समय मौजूद है यश जी राठौड़ और उनसे जानेंगे कि क्या आंदोलन है उनका और किस प्रकार से वह इस आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं। जी, जय श्री राम, जय गौ माता। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। कल प्रातः 8 बजे यहाँ तप विद्यार्थी हनुमान मंदिर से दंडवत यात्रा प्रारंभ होगी जो 22 फरवरी को झाबुआ पहुँचेगी। उसमें हमारी 7 सूत्रीय कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम झाबुआ पहुँचेंगे। 7 सूत्रीय जो मांगे हैं इनमें प्रमुख रूप से जो मांग बताई जा रही है वो एक तो गौ हत्या बंद करने की मांग है और गौ माता को देश की माता का दर्जा दिए जाने की मांग है। तो क्या आपके मन में ऐसी भावना कैसे जागृत हुई कि गौ माता की हत्याओं के लिए आप एक इस प्रकार से कदम उठाएं और गौ माता को एक देश की माता का दर्जा दिलाएं? हमारे धर्म में शुरू से मान्यता रही है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी पर हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी हमारे भगवान हैं वो सभी एक गौ माता के अंदर वास करते हैं। और उस गौ माता को अगर देश में काटा जाता है, उसकी इतनी दुर्दशा की जाती है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय और बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। तो यही पीड़ा मेरे मन में भी हुई, तो मैंने निर्णय लेने का सोचा और ताकि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। और गौ माता अगर राष्ट्र माता बनी तो देश में गौ हत्याएं बंद हो जाएगी और जितने भी ये बूचड़ खाने हैं ये भी बंद हो जाएंगे। और गौ माता जिस तरीके से आज सड़क पर घूम रही है उस तरीके से नहीं घूमेगी और वो और पूजनीय हो जाएगी। आपने भी बताया कि गौ माता सड़क पे घूम रही है और एक ऐसा व्यवहार हो रहा है गौ माता के साथ कि कहीं ना कहीं कटनी में जा रही है। तो क्या इसके पीछे आप किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इनमें सबसे पहले तो दूसरों की बात ना की जाए, लेकिन हमारा जो समाज है, हमारे समाज को ये सोच लेके चलना चाहिए कि जिस गौ माता के अंदर हमारे इतने देवी देवता वास करते हैं और उसकी ये हालत हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी मैं इस चीज़ में दोषी मानता हूँ कि वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं। हम दूसरों को कहने से पहले हम में सुधार लाना पड़ेगा। हम मंदिर में जो गौ माता है उसको जाके पूजते हैं, लेकिन जो साक्षात देवी के रूप में हमारे सामने खड़ी रहती है हम उसे रोटी तक नहीं देते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। दर्शकों को बता दूं कि इनकी जो 7 सूत्री मांग है इनमें मुख्य रूप से इन्होंने जो मांग रखी है वो गौ माता की जो है हत्या के लिए जो प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने जो मांग की है वो औद्योगिक क्षेत्र में जनजातीय समाज को रोजगार की प्राथमिकता दिलाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिले भर से पलायन बड़ी मात्रा में होता है। आदिवासी समाज इस पलायन का शिकार होता है, कहीं न कहीं बाहर जाकर उनके साथ कोई दुर्घटनाएं भी होती है। तमाम ऐसे समाचार हमको आए दिन देखने को मिलते हैं जहां पर आदिवासी वर्ग का शोषण होता है। इस युवक ने इन 7 सूत्री मांगों में एक मांग यह भी रखी है। इस मांग का आपके मन में कैसे विचार आया? पलायन और एक गौ हत्या का एक मामला पूरा अलग अलग हो जाता है, तो पलायन को लेकर आपने कैसे सोचा? आज मैं जिस जनजाति क्षेत्र में, मेरा जन्म भी यहीं हुआ और मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, इन्हीं लोगों के साथ में रहा, खेला, इन्हीं के साथ में पढ़ा। तो जो सबसे बड़ी समस्याएं होती थी, जैसे आज बच्चों को छोड़कर आदिवासी भाई बहनों को सूरत, कोटा, मोरवी जाना पड़ता है। अपने बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़कर वो चले जाते हैं काम करने के लिए। और हमारे यहाँ पे जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर दूसरे राज्य से लोग आकर काम करते हैं। तो क्यों ना हमारे यहाँ के लोगों को वहाँ पर उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जाए।
जो जितना पढ़ा लिखा हो, मजदूर हो तो उसे मजदूरी का रोजगार दिया जाए, कोई पढ़ा लिखा हो तो उसे उसकी शिक्षा के आधार पर रोजगार दिया जाए, जिससे पलायन तो रुकेगा, लेकिन जो बच्चे अपने माँ बाप के बिना रहते हैं, जो छोटे छोटे हैं, जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है, उनको प्यार भी मिलेगा। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। आपकी इस मांग के अलावा इसमें एक मांग और है कि बलात्कार करने वाले अपराधियों को मौत की सज़ा का प्रावधान दिया जाए। क्या इसके पीछे आप क्या अलग अलग एक पॉइंट निकल के आ रहे हैं? कहीं बलात्कार का मामला आ रहा है, कहीं पलायन का मामला आ रहा है, कहीं गो हत्या का आ रहा है। तो ये जो मामला है, आपको लगता है सरकार इसमें एक्शन लेगी अब? देखिए, आज हमारे सामने कई रोज़ ऐसे केस आते हैं जिनमें ये बलात्कारी जो है, पहली बात तो इनका कोई धर्म नहीं होता है, दूसरी बात इनमें मानवता बिल्कुल भी नहीं होती है। 6-6 साल 5-5 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आजकल कितने केस हमारे देश में रोज़ सामने आ रहे हैं। तो इसके खिलाफ कठोर कानून बने, क्योंकि माँ बहनें बच्चियाँ सभी के घर में होती है। तो इस विषय को लेके भी समाज आगे आए और इसके खिलाफ कानून बने, ऐसी मांग सभी करें। इसके अलावा आपकी एक मांग और है। दर्शकों को बता दूं कि जैन संत और सत्याजी विहार करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ऐसे में रात्रि विश्राम उनका होता है कहीं कहीं, और ऐसे में पुलिस गश्ती की जाए। हम समाचारों में देखते हैं कि जैन संत सड़क पर चल रहे हैं, उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, मौत हो जाती है उनकी। कई एक्सीडेंट ऐसे कई मामले हैं, उनमें मौत हो गई उनकी। तो ऐसे में आपने जैन संत के लिए भी इतना सब कुछ सोचा है। निश्चित ही यह जो सारी मांगे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है। जैन समाज के साधु और साध्वियों को आपने जब चलते हुए देखा, तब आपके मन में कैसे ये विचार आया? देखिए, जो अब इनके लिए केवल मैं इतना ही कहूँगा कि सफ़ेद वस्त्र धारण किए ये साधु भगवान हमारे हैं। इनमें शक्ति इतनी है कि ये सब कुछ राख बना सकते हैं, पल भर में ये इस धरती को रेगिस्तान बना सकते हैं। जो संयम के मार्ग पर संसार को, दुनिया को नई दिशा देने की ताकत रखते हैं, जो धर्म को नई दिशा देने की ताकत रखते हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर धर्म को आगे ले जाने की ताकत रखते हैं, उनके साथ अगर अत्याचार होता है तो दिल में दर्द होता है। इसलिए मैंने ये मांग रखी। इसके अलावा 2 मांगे और हैं इनकी। गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग है और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग है। दर्शकों को बता दें कि यह 7 सूत्रीय जो मांग है, इस मांग को लेकर यह जो हमारे बीच में आज युवा मौजूद है, यह दंडवत प्रणाम करते हुए लगभग 30 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। और अब यात्रा के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी यात्रा कैसे होगी, कितने पड़ाव होंगे, कहाँ कहाँ ये रुकेंगे, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी यात्राओं को लेकर। जी, कल यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी और इसके बाद यात्रा चलती जाएगी सतत। जैसे जैसे जहाँ जैसी सुविधाएं मिलती गई, वहाँ पर तय नहीं है अभी कुछ भी कि कहाँ पर रात्रि विश्राम होगा, कहाँ पर भोजन वगैरह होगा। ऐसी कोई व्यवस्था हमने रखी भी नहीं है। बाकी जहाँ जो समाज की ओर से मिलेगा सहयोग, उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और 22 तारीख को हम झाबुआ पहुँचेंगे, अभी तक ये तय है। और हमारी ये जो यात्रा है, इस यात्रा को ना हम किसी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, ना हम किसी प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। हम केवल अपने 7 सूत्रों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, संवैधानिक तरीके से यात्रा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से अपनी मांग रखेंगे और इन मांग के लिए हम ज्ञापन कलेक्टर मैडम को देंगे। आपने अभी सुना यश राठौड़ को, जो एक बड़ा ही साहसिक कदम उठा रहे हैं अपनी यात्रा को लेकर। एक 7 सूत्री मांगों को लेकर समाज हित की यह मांगे। उन्होंने बताया कि पूरा प्रशासन के कोई उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, कोई किसी भी पार्टी के खिलाफ ये यात्रा नहीं है, सिर्फ समाज हित के लिए यात्रा है। यह यात्रा 22 फरवरी के दिन झाबुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुँचेगी और ये जो 7 सूत्री मांग है, इसके लिए वह ज्ञापन कलेक्टर नेहा मीना को सौंपेंगे। यात्रा के लिए हम सभी की ओर से, झाबुआ हिट की दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा अच्छी रहे और निश्चित ही हम समझ रहे हैं जहां तक इस यात्रा के बाद में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए देखते रहिए झाबुआ हिट। इस खबर के बारे में आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आपके कमेंट्स ज़रूर भेजिए।